प्राचीन समय की बात है। एक घने जंगल में एक महात्मा रहते थे जो अत्यंत ज्ञानी एवं सरल स्वभाव के थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आते और वह अपने ज्ञान से सबको प्रसन्न कर देते और सबकी समस्या हल कर देते। एक बार महात्मा जी प्रातःकाल स्नान कर ध्यान मग्न थे। तभी वहाँ एक गोपी नाम का आदमी अपनी पत्नी पारो को लेकर वहाँ पहुँचा और बोला, महात्मा जी, मेरी पत्नी बहुत बोलती है। इसके बोलने से हमारे पड़ोस में घर में क्लेश बना रहता है। यह सुनकर महात्मा ने उसकी पत्नी से कहा, बेटी, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ जिसे सुनकर शायद तू शांत रहने लगे। वह महात्मा की बातें बड़ी ध्यानपूर्वक सुन रही थी। महात्मा जी ने कहा, एक समय पहले की बात है। एक जंगल में एक ऋषि रहते थे जिनके साथ उनके अनेकों शिष्य भी रहते थे। सभी शिष्यों में एक शिष्य बहुत ज़्यादा बोलता था। वह इधर की बात उधर करता और उधर की बात इधर। उसका सारा समय चुगली करने में ही व्यर्थ हो जाता। एक दिन ऋषिवर अपने सारे शिष्यों को अपने पास बुलाया और सबको एक एक प्रतिज्ञा लेने को कहा और कहा, जो अपनी प्रतिज्ञा अच्छे से पूर्ण करेगा वह मेरा सर्वश्रेष्ठ शिष्य सिद्ध होगा। तब वह ज़्यादा बोलने वाला शिष्य बोला, गुरुदेव, मैं कौन सी प्रतिज्ञा लूँ? मैं अवश्य ही आपका सर्वश्रेष्ठ शिष्य सिद्ध होऊंगा। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, अगर तुमने 1 महीने तक कुछ भी ना बोलने का संकल्प पूरा किया तो तुम मेरे प्रिय शिष्यों में से एक हो जाओगे। सभी के साथ उसने भी प्रतिज्ञा ली। सभी की प्रतिज्ञाएं अलग अलग थी, लेकिन लगभग धीरे धीरे सभी की प्रतिज्ञाएं टूट चुकी थी। लेकिन ज़्यादा बोलने वाला शिष्य अब भी एकदम शांत था। उसे अपने मन में हजारों प्रश्न उठते और उनके उत्तर पाने शिष्य अपने गुरु के पास गया और लिखकर कहा, गुरुदेव, मैं अंदर से तो बेचैन हूँ। ऐसे लगता है बिना बोले मेरी मृत्यु ही हो जाएगी। गुरुदेव ने कहा, तुम्हें शांत रहने के लिए एकांत में रहना चाहिए। शिष्य उठकर अपनी कुटिया में चला गया और कई दिनों तक बाहर नहीं निकला। सभी उसके इस रूप को देखकर आश्चर्यचकित थे। कई दिनों बाद वह बाहर निकला और गुरुदेव के पास गया और लिखकर बताया, गुरुदेव, मेरा मन बाहर से तो शांत है, परंतु मेरे भीतर हजारों विचारों का सैलाब है। इन्हें शांत करने का उपाय बताएं। गुरुदेव ने कहा, इन विचारों को रोकने के लिए तुम्हें सबसे दूर पूर्ण एकांत में रहना चाहिए। यह सुनकर वह गुरु को प्रणाम कर चरण स्पर्श करके एक घने जंगल की ओर चल दिया। सभी उसे जाते देख रहे थे। 1 महीने से ज़्यादा हो चुका था, वह वापस नहीं आया। सभी ने सोच लिया था कि अब तक वह जीवित भी होगा या नहीं, या किसी जंगली जानवर का शिकार हो गया होगा। लेकिन गुरुदेव को पूरा विश्वास था कि वह एक दिन अवश्य लौटेगा। एक दिन अचानक वह लौट आया। उसे देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए और उसे चारों ओर से घेर लिया और उससे बातें करने लगे। लेकिन इस बार उसके बात करने का तरीका बिल्कुल भिन्न था। वह अब एकदम से शांत और निर्भय रहने वाला बन चुका था। उसके इस रूप को देखकर गुरुदेव भी प्रसन्न हो रहे थे। वह गुरुदेव के पास आया और उनके चरण स्पर्श करके कहा, गुरुदेव, मेरी अब प्रतिज्ञा लिए 1 महीने से ज़्यादा हो चुकी है। तब से मैं अब आपके सामने बोल रहा हूँ। मैंने इन 2 महीनों में जितनी शांति शांत रहकर एवं एकांत में पाई है, उतनी मैं कई सालों में इन सब के बीच में रहकर नहीं पाई। हम शांत रहना ही हमारी ऊर्जा को बढ़ावा देता है और एकांत में रहना हमारे विचारों को परिवर्तित करता है। अब मैं सब जान चुका हूँ और हमारे मन को पवित्र भी बनाता है। अब तक पारो को सब समझ आ गया था कि वो महात्मा क्या कहना चाहते हैं।
अब वह एकदम शांत रहने का फैसला करती है और दोनों खुशी खुशी अपने घर जाते हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही नैतिक और शिक्षाप्रद कहानी देखने के लिए देखिए पथ के उजागर। धन्यवाद दोस्तों।